नमस्कार, जनदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं सिंधु बॉर्डर पर, जहां लगातार 7वें दिन भी आज किसानों का आंदोलन जारी है। अभी किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया है वो किसी भी कीमत पर बिल में जो 3 बिंदु हैं उनको बिना हटाए नहीं मानेंगे। हम बात करते हैं हरप्रीत सिंह चीमा, जो कि प्रदेश प्रवक्ता है हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन के। सर, क्या कहना चाहेंगे सरकार से, जो सरकार आप किसानों की बातें नहीं मान रही है? जब भी किसानों ने आंदोलन किया है, जब सरकार को झुकना पड़ा है। आज ये पहली सरकार केंद्र में देखी है जिन्होंने बिन पूछे किसानों पर ये बिल थोपने का काम किया है। किसान समय समय पर सरकार को जगाते रहे, जिला स्तर पर जाते रहे, स्टेट स्तर पर आंदोलन किए, सरकार ने इसको बड़े हल्के में समझा। आज पूरे हिंदुस्तान का किसान जाग चुका है और सड़कों पर उतर चुका है। आपने देखा जिस तरह अमृतसर के बॉर्डर से चलकर जब तक दिल्ली तक पहुंचे, सारे बॉर्डर सरकार के तोड़कर सारी हद सीमें पार गई। ये किसान नहीं चाहता कि हमें किसी सरकार के साथ जुल्म करना पड़े, धक्का करना पड़े। जब सरकार नहीं मानती तो इस किसान की कोई जात नहीं होती। जो खेती करने वाला होता है उसको किसान कहा जाता है। 36 बलादरी के लोग खेती कर कर अन्न पाल कर पेट भरने का हिंदुस्तान का काम करते हैं। आज उस किसान को पीसने का काम किया जा रहा है और सड़कों पर लाने का काम किया जा रहा है। इससे निंदनीय घटना क्या हो सकती है? आज 7वें दिन ये धरना को चलते हो गए हैं और सरकार की नाकामियों के कारण हर सब फेल है। आज ये किसान, मैं सरकार को सीधा चेतावनी देना चाहता हूँ कि हमारी हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन जो हर इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, और जब तक ये संघर्ष चलेगा हम हर चीज़ छोड़कर किसान पहले और किसान के बेटे और किसान का दर्द जानते हैं। जब भी कोई सरकारों, चाहे स्टेट की बात करें चाहे राज्य की बात करें, जब सरकारों ने किसानों के साथ कुचलने का काम किया है और सरकार को सत्ता से हाथ धोने पड़े हैं। आज मैं ये खुले चैनल से ये कहना चाहता हूँ कि ये किसान नहीं मानने वाले। जब तक ये 3 अध्यादेश को रद्द नहीं किया जाता, ये किसान इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे। आपको पता है हमारे सिंह जब भी अड़ते हैं इसी तरह लड़ाई लड़ते हैं। आपको पता है लंगर की कमी नहीं है। गुरु का लंगर, 20 रुपये का लंगर, जो लाठी मारने वाला भी है पुलिस वाला, उसको भी कहते हैं आ भाई खाना खा। ये इनकी सबसे बड़ी देन है। और आज पूरा मोमेंट पूरे हरियाणा का, हिंदुस्तान का नौजवान, चाहे उसमें महिला हैं चाहे पुरुष हैं, आज आपके साथ देखने को आपको लग रहा है। आपको मीडिया को, सोशल मीडिया के सामने आज किस तरह सड़क के ऊपर बैठे हैं। ये जब तक अपनी बात को मनवा नहीं लेंगे, जब तक ये संघर्ष अपना जारी रखेंगे। और हम सरकार से कहते हैं इसको जल्दी से जल्दी बात करके इनको 3 अध्यादेश को रद्द करने का काम नहीं करे, नहीं तो सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम ये किसान करेंगे। मोदी जी का कहना है, वाराणसी गए प्रधानमंत्री, वहां पे उन्होंने ये कहा कि यह अध्यादेश गंगा जल की तरह पवित्र है और ये किसानों के हित में है। तो क्या किसानों को मोदी जी समझा नहीं पा रहे हैं या किसान नहीं समझ पा रहे हैं? आज इस 3 अध्यादेश को लागू किए को कितने दिन हो चुके हैं? ये 3 अध्यादेश अच्छे हैं तो किसानों को सड़कों पर आने की क्या जरूरत पड़ती? आज इनकी केंद्र में भी और राज्यों में भी सरकार है, आज उनके नेता ये समझाने में बेविफल हैं। कभी भी आपने ये बात सोचा? आज तक कोई भी सरकार फैसला लेती है और किसानों को पूछ कर लेती है। ये बिल उन्होंने थोपने का काम किया है। आज अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इसको कह रहे गंगा जल की तरह पवित्र है। ये गंगा जल की तरह पवित्र होता तो आज ये किसान रातों सड़कों पर ना रुड़ते, जो पूरे प्रदेश के, हिंदुस्तान का नाज पेट भरने का काम करते हैं। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ये शोभा नहीं देती प्रधानमंत्री जी को। उनको किसानों को बुलाकर किसान की जथेबंदियों से बात करनी चाहिए, नहीं तो ये किसान नहीं मानेंगे और अपनी बात मनवा कर छोड़ेंगे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ज्यादातर इसमें विपक्ष के लोग हैं, किसान नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? जब सरकार विफल हो जाती है ना, वो किसी न किसी पर ठीकरा तोड़ने का काम करती है। मैं कहता हूँ आप किसानों को समझाएं, आपके पास पूरा बहुमत है, आपके पूरी बात, आप किसानों के बीच पर अगर बात करें, सरकार डर क्यों रही है? बात करें इन तारों को, इन पत्थरों को, इन डंपरों को, इन पुलिस को लाठी गोली गोले चलाने की बात क्या जरूरत है? किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। आकर सामने बात करें। ये किसान बहुत भोला भाला है, जो दिन रात खेत में मेहनत करके अपना बच्चों का, अपने परिवार का, पूरे हिंदुस्तान का पेट पालने का काम करता है। ऐसे बोले वाले इंसान के साथ जब कोई धक्का करेगा, जुल्म नहीं सहेगा। जब ये सरकारें किसानों से टकराई हैं, उनको सत्ता से हाथ धोने पड़े। अगर सरकार किसानों की बात नहीं मानती है, जैसा कि सरकार का ढिलमुल रवैया है, अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसी उम्मीद तो नहीं लगती कि सरकार बिल पे मानने वाली। अगर सरकार नहीं मानती है तो किसान आगे क्या करेंगे इसके लिए? किसान अपना संघर्ष शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। जब तक नहीं ये मानती, जब तक अपना संघर्ष जारी रखेंगे और रणनीति बनाने का काम करेंगे। आपको पता है प्रजातंत्र में सिरों की गिनती होती है। जब किसी घर का बच्चा भी नहीं यहाँ रहेगा, तो जब सड़कों पर आ जाएंगे तो सरकार किसके साथ चलेगी?
सरकार भी जनता के साथ चलती है, जनता उनका सहयोग दे तो सरकारें चलती हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ प्रजातंत्र में कभी धक्का किया जाए और मनमर्जी की जाए। मनमर्जी करने वाली जो नेता होते हैं वो सदा जनता के बीच में नहीं रहा करते। ये थे हरप्रीत सिंह चीमा जो कि प्रवक्ता हैं लंबरदार एसोसिएशन के। इनका समर्थन किसानों के इस आंदोलन में है और कहना है साफ कि जब तक अध्यादेश जो बिल सरकार कृषि बिल लाई है उसमें 3 बिंदु जिसका लगातार किसान 2 महीनों से अपने अपने क्षेत्रों में विरोध कर रहे थे और जब सरकार ने नहीं सुना तो उन्हें दिल्ली कूच करना पड़ा। हालांकि अभी सिंधु बॉर्डर और दिल्ली के सटे हुए 5 बॉर्डरों पर किसानों को रोक लिया गया है। कुछ किसान बुराड़ी में जो ग्राउंड दिया गया था सरकार की तरफ से कि यहां आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन किसान वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन देखना यह है कि किसानों और सरकार के बीच संघर्ष कब तक चलता हो, कब इसका अंत होता है। मैं अशरफ सैयद, जनदर्शन न्यूज, सिंधु बॉर्डर, नई दिल्ली।